circular cylinder, a container shaped like a right circular cylinder a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. इसकी सिलेंडर की हाइट है 15 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर. इज फुल ऑफ आइसक्रीम. ये पूरा सिलेंडर आइसक्रीम से भरा हुआ है. ठीक है, मान लो एक शादी फंक्शन में या पार्टी फंक्शन में गए हैं, वहां पर एक कंटेनर रख दिया हमने सिलेंडर का जिसमें आइसक्रीम बहुत सारी भरी हुई है. अब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे उस काउंटर पर आ जाते हैं और हमें आइसक्रीम कोन इसी में से निकाल के बना रहे हैं. तो द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ द हाइट ऑफ, हम छोटे छोटे कोन यहाँ पर बनाएंगे आइसक्रीम कोन्स. सो यहाँ पर आइसक्रीम कोन की जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर. और आइसक्रीम कोन में ऐसा तो नहीं होगा खाली भर के दे देंगे कि खा लो, ऊपर तक टॉप तक बनाते हैं ना, हेमिस्फीयर भी बनता है. उससे ज्यादा तो आप लोगों ने खाई होंगी आइसक्रीम. तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हेमिस्फीयर पे मतलब कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर भी बनता है. तो ये आइसक्रीम हम फिल करने वाले हैं. सो इस कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर. इस कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 6 सेंटीमीटर. इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर. Having a hemispherical shape on the top, so find the number of such cone filled which can be filled with the ice cream. तो कितने कोन ऐसे बनेंगे? तो मैं मान लेता हूँ n कोन हमने बना दिए, n बना दिए 1 2 3 4. वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको मैंने n मान लिया. तो जितनी आइसक्रीम होगी उतनी ही तो हम डाल पाएंगे, ना कम होगी ना ज्यादा होगी. खुद तो खाएंगे नहीं बैठ के कम पड़ जाए. इसका मतलब सारे के सारे कोनों में हमने फिल करनी है. तो ये जो मैंने ग्रीनिश पोर्शन बनाया है, ये पोर्शन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहे. सो इसको बोलेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन. और कितने आइसक्रीम कोन है? n आइसक्रीम कोन है. तो एक में तो सारी आइसक्रीम भरी नहीं जाएगी. n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन. मतलब जितना वॉल्यूम यहाँ पर उतना ही मैंने यहाँ पर भेजा. मतलब सारी की सारी आइसक्रीम निकाल के यहाँ पर हमने डाल दी. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन. अब इस क्वेश्चन को आप फटाफट ट्राई करें, इसका आंसर निकालें कर लेंगे. इस पार्ट को हम बिग लेटर ऑफ h मान लेते हैं, इस पार्ट को हम स्मॉल लेटर ऑफ h मान लेते हैं, इस पार्ट को हम बिग लेटर ऑफ r मान लेते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर होगा, और इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर होगा. तो हम यह लेट कर लेते हैं. लेट h एंड r बी द हाइट and radius of cylinder. Radius of cylinder is यहां पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फिर उसके बाद आएंगे इस पार्ट पर. देन स्मॉल h एंड स्मॉल r बी द हाइट एंड रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. इतना पार्ट मेरे पास आया. अब उसके बाद हम ये वाला पार्ट लगाएंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h. तो बड़ा R और बड़ा H लिया है हमने,
n टाइम्स ऑफ यहाँ पर होता है पाई स्मॉल r स्क्वायर h, छोटा h लिया है। तो n की वैल्यू मुझे निकालनी है। n तो हमने लेट किया ही नहीं, लेट n विद द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन। इतना पार्ट मेरे पास आया। तो पाई से पाई चला जाएगा, तो r स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगा मेरे पास 6⁻², h की वैल्यू आ जाएगी 15, n की वैल्यू हम निकालेंगे तो छोटा r आ जाएगा मेरे पास 3⁻² और स्मॉल h आ जाएगा मेरे पास 12। ये दे रखा है। और इस पूरे पार्ट को नीचे लेके आएंगे तो 6 × 6 × 15 डिवाइडेड बाय 3 × 3 × 12 इज इक्वल टू n। तो यहाँ आ जाएगा 6 2 = 12, then 2 3 = 6, then 3 1 = 3. So here it is 15/3. So 15/3 is equal to n. So 3 5 = 15 होता है। तो कितने आइसक्रीम कोन भरेंगे? 5। ये तो बहुत छोटा बॉक्स निकला इसका। सिर्फ 5 ही बच्चों को आइसक्रीम मिल पाएगी, उसके अलावा मिली नहीं किसी को। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और करनी थी। ये मैंने वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन लिया, इसके ऊपर हेमिस्फीयर भी तो है, ये तो लिया ही नहीं ना। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन के साथ मुझे प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी करना चाहिए। आप लोगों ने निकाला होगा, दरअसल मैं भूल गया निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देते हैं, फिर निकालेंगे। ठीक, ऊपर वाला कोन तो हम भूल ही गए, वो तो बच्चों को बहुत पसंद है, वो नहीं दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी निकालना पड़ेगा। सो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन के अंदर हेमिस्फीयर भी है। सो इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h स्मॉल h, then plus volume of hemisphere, it is 2/3 pi r cube, ये पार्ट आएगा। एंड यहाँ पर पाई बिग R स्क्वायर इंटू h। इससे पहले 1/3 भी नहीं लगाया था ना, अब कर लेंगे, अब हो जाएगा। so n टाइम्स ऑफ 3 डिनोमिनेटर में सेम है, तो 3 को तो बाहर ही ले लो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पाई भी बाहर ले लें, पाई भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास n टाइम्स ऑफ पाई/3, एंड अब बचेगा यहाँ पर r स्क्वायर इंटू h, ये बचा, देन प्लस 2 पाई भी बाहर है, 2r क्यूब, ये बचा। तो 1/3 पाई हमने बाहर लिया, तो यहाँ से 2r क्यूब, यहाँ पे बचा r स्क्वायर h। इसका फायदा क्या होगा कि पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ रेडियस r स्क्वायर h, और यहाँ पर बचा n/3 r स्क्वायर h प्लस ट्वाइस ऑफ r क्यूब। अब इस पार्ट की हम कैलकुलेशन आगे कर लेंगे। तो इस पार्ट की कैलकुलेशन करें तो r स्क्वायर आ रहा है, रेडियस आएगा मेरे पास 6 स्क्वायर इंटू h है 15 इज इक्वल टू n/3 इंटू ये स्मॉल r है मेरे पास 3 स्क्वायर इंटू h, हाइट कितनी होगी इसकी 12, देन प्लस ट्वाइस ऑफ r क्यूब, देन ट्वाइस ऑफ 3 इंटू रेज़ टू पावर 3। ये पार्ट बना। अब हम n की वैल्यू यहां से सेपरेट करेंगे, इसे मिटा दिया जाए। बाकी आप लोगों के जिसके भी आंसर निकल चुके हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ 6 स्क्वायर इंटू 15 बचा हुआ है। 3 अगर हम देखें तो यहाँ पर देखना 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड 3 आ रहा है, कट जाएगा। n टाइम्स ऑफ 3, ये 3 स्क्वायर है तो खाली 3 रह जाएगा। ठीक है, 3 मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, 3 इंटू 12 बचेगा। यहाँ पर 3 देखेंगे तो क्यूब है तो 2 ही रह जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा। तो ये पार्ट मेरे पास आया 3⁻² इंटू 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा मेरे पास 3 12 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 2 18। सो ये 36 प्लस 18 हाउ मच इट इज, ये आ जाएगा मेरे पास 40, 3 4 और 5, ये आ जाएगा 54। इतना पार्ट मेरे पास आया। सो 54 मेरे पास आया, तो 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 54 इज इक्वल टू n। ये पार्ट मेरे पास बना। सो 6 9 54 होता है, देन उसके बाद यहाँ पर देखें तो 3 5 15, 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है,
तो नंबर ऑफ कोन कितने आ गए? 10 बच्चों को मिल जाएगी आइसक्रीम। मतलब 10 कोन हम बना सकते हैं इस सिलेंडर की आइसक्रीम से। ये राइट आंसर। तो इससे पहले हमने जो गलती कर दी थी, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कोन लिया था, तो वो पार्ट मत कंसिडर करना, यहाँ पर हमें हेमिस्फीयर भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब मुझे फाइनल वो पार्ट मत कंसिडर करना, यहाँ पर हमें हेमिस्फीयर भी कंसिडर करना पड़ेगा।